सफ़र एक सवाल से शुरू होता है और कुछ सवाल घर पर रहकर पूछे ही नहीं जा सकते। मैं ट्रैवल करने के लिए नहीं निकला था, मैं कुछ समझने के लिए निकला था। ज़िंदगी के बारे में, वक्त के बारे में और शायद अपने बारे में भी। बनारस कोई प्लान नहीं था, बस एक ख्याल था जो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे नहीं पता था बनारस में क्या मिलेगा। श्रद्धा, शोर, खामोशी, आग या फिर कुछ ऐसे जवाब जिनके लिए मैं तैयार भी ना हूँ। 22 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंच गए हैं वाराणसी। अब आगे का प्लान क्या है वो मैं आपको रास्ता में बताता हूँ। ट्रेन का सफ़र ख़त्म होते ही शहर शुरू होता है। बनारस धीरे धीरे खुलता है। दिस सिटी फील्स वेरी लाइवली। अभी हम डिनर करने गए तो पता चला है कि मंदिर का क्लोजिंग टाइम हो गया है, तो इसलिए हम बढ़िया सा हमने पान खाया, बनारसी फेमस पान। अब रूम में जाएंगे। अभी 12 बज रहे हैं लगभग, तो 2-2:30 बजे तक हम रूम से निकलेंगे और लाइन में लग जाएंगे मंदिर के सीधा। बनारस का पान मीठा, कड़वा और तेज़, जैसे बनारस खुद। अब हम तैयार होकर जा रहे हैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए। कहते हैं गोदोलिया सिर्फ चौराहा नहीं है, यहाँ 4 राहें मिलती हैं: धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष। हर गली किसी और दिशा में ले जाती है, जैसे ज़िंदगी। कुछ धर्म की तरफ, कुछ पैसों की, कुछ काम की और एक सब छोड़ देने की। इस वक्त मैं उस गली में चल रहा था जो काशी विश्वनाथ टेम्पल की तरफ जाती है, मतलब धर्म की तरफ। और उसी सुबह जब शहर अभी जाग ही रहा था, कुछ लोग अपनी ठेलियां लगा रहे थे। उनके लिए दिन शुरू हो चुका था। काम, मेहनत, जिम्मेदारी, कर्म। एक ही शहर, एक ही सुबह। कोई छोड़ने जा रहा है, कोई जोड़ने। गेट नंबर 4, सुगम पर्ची और एक लाइन। सब कुछ व्यवस्थित, ताकि भीड़ के बीच भी विश्वास अपनी जगह बना सके। मैं लाइन में खड़ा था, धर्म की तरफ जाते हुए, अपनी बारी का इंतज़ार करता हुआ। तभी एक अर्थी गुजरी, विश्वनाथ की तरफ से मणिकर्णिका की तरफ। एक ही पल में जीवन और मृत्यु मेरे पास से होकर गुजर गए। बनारस याद दिलाता है, हम कहीं भी खड़े हों, हम सिर्फ बीच में ही होते हैं। ज्ञानवापी, जहाँ पुरानी कहानियाँ आज भी सांस ले रही हैं। पंडितों ने हर लिख के कोना, कूट के हर दीवार, उसके अंदर जैसे लिखा हुआ अपनी था उसमें। कहानी सुनाने के लिए जी रहा हो। और फिर विश्वनाथ। दरवाज़ा पार करते ही एक अलग शांति छाई। मंदिर के अंदर हर घंटी, हर मंत्र, हर सांस एक ही धुन में घुल जाते हैं। कई बार एग्ज़िट के पास गया और वापस आ गया। मन कर रहा था मंदिर के सामने बैठा रहूं और उसे देखता रहूं। काशी को बहुत से इन्वेडर्स ने हानि पहुंचाने का प्रयास किया। मैं यहाँ खड़ा हूँ और विश्वनाथ को देख रहा हूँ, और वो फिर भी अनशेकेबल खड़े हैं। यहाँ लोग आते हैं अपनी श्रद्धा के साथ, अपनी कहानियों के साथ। हर चेहरा अलग, पर हर मन में एक ही भावना, शिव में सम्मिलित होने की। दरवाज़ा पार करते ही अंदर का शोर धीरे धीरे पीछे रह जाता है। विश्वनाथ के दर्शन के बाद हर कदम के साथ एक शांति अंदर घुल जाती है। सुबह की हवा में भजन की धुन और छोटी सी गलियों में मिलता हुआ नाश्ता, जैसे बनारस खुद प्रसाद दे रहा हो। यहाँ हर पल, हर छोटी चीज़ एक अनोखा आशीर्वाद है।
सुबह की ठंडी हवा और मलाइयों का हल्का मीठा, जैसे शहर की खुशबू और धुन साथ साथ घुल जा रही हो। मीठा जितना लगा था उतना मीठा है नहीं। एकदम परफेक्ट है। लाइट है काफ़ी, 2 दिन का आ सकता है मुझे लगता है ये। एक बार फिर हम पहुंच गए गोदोलिया चौराहा, मगर इस बार गंगा घाट जाने के लिए। और ये बगल में घाट का नाम है भैया राजा घाट। ये राजा घाट बालाजी बाजीराव पेशवा ने बनाया था इसको, 1708 में बनाया था। और ये है नारद घाट। ये नारद घाट पर हस्बैंड वाइफ दोनों संग में नहाए तो घर में जाने के बाद झगड़ा चालू हो जाता है। काशी में आने का टाइम अगर कोई भी गलती हो जाता है ना, तो यहाँ पे जल का छींटा लेकर हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं, सारे भूल चूक माफ हो जाता है। जो लोग केदारनाथ दर्शन करने नहीं जा पाते वो लोग यहाँ पर दर्शन करते हैं। जैसे कि अगर आप 7 बार केदारनाथ जी का दर्शन किए ना, तो एक बार दर्शन मात्र में उससे ज्यादा पुण्य मिलता है। ये अर्धनारेश्वरी का रूप है, गौरी केदारेश्वर, इसीलिए इनको गौरी केदारेश्वर बोलते हैं। इस मंदिर का निर्माण राम जी के पूर्वजों ने कराया, क्योंकि सारा राजपाट राजा हरिश्चंद्र जी ने अपना गुप्त दान कर दिया था। जब उन्होंने दान कर दिया तो भगवान उनसे पूछने लगे आप कहाँ जाएंगे, तो सोचने लगे कि आप कहाँ जाएंगे, मैंने तो सब दान कर दिया। तो उन्होंने पृथ्वी छोड़कर काशी को चुना था, क्योंकि काशी एक ऐसा जगह है जो पृथ्वी से अलग माना गया है, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र पूरे पृथ्वी के राजा थे। जब वो यहाँ पे आके भटकने लगे थे तो डोम राजा से मिले, तो डोम राजा ने उनको डेड बॉडी जलाने का काम दिया था यहाँ पर। उनसे पूछे कि आप ये काम कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कोई भी छोटा नहीं होता, काम से बड़े होते हैं, इंसान छोटा बड़ा होता है। प्राचीन हनुमान का जूना अखाड़ा, ये एशिया का सबसे बड़ा अखाड़ा है नागा साधु लोगों का। इसके अंदर में हनुमान जी का मंदिर भी है। जो लाल वाला है ना, ये शीतला माता जी का मंदिर है। और उसके बगल में घाट का नाम है दशाश्वमेध घाट, जहाँ पे राजा दशरथ जी जो राम जी के पिता थे, जो यहाँ पर 10वें यज्ञ किए थे। पहले से अब तक क्या चेंजेस देखे आपने बनारस में? पहले से बनारस में कुछ खास चेंजिंग नहीं भैया। वैसा ही है जैसा था, हाँ जैसा आपके बचपन में था वैसा ही। हाँ, अगर कुछ कुछ जगह को, जिस जगह को बदलना है उस जगह के लोग को जब तक नहीं बदलेंगे तब तक उसके बदलाव कभी नहीं आ सकता है। आपके पहले भी यहाँ से ही थे सारे? नहीं नहीं, हमारे पूरे दादा परदादा सभी लोग जन्मभूमि यहीं का है। बनारस से? हाँ, बनारस का। बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती स्नान करने के लिए आए थे। स्नान करने के दौरान में बाबा भोलेनाथ के सिर का मणि या माता पार्वती के कान का कुंडल पानी में गिर गया था। तो बाबा भोलेनाथ खोजने लगे, नहीं मिला। तो क्रोध में आके भोलेनाथ ने मणिकर्णिका घाट पे श्राप दे दिया था कि जैसे मेरे मणिकर्णिका को लेकर मेरा हृदय जल रहा है, उसी तरह 24 घंटे यहाँ पर चिता जलेंगे, चिता कभी ठंड नहीं होगा। तो केचुए का अवतार लेकर विष्णु भगवान ने खोज के दिया। तो बोला, हे प्रभु, ये काशी नगरी आपका है, यहाँ के लोग आपके हैं, तो आपने ऐसा श्राप क्यों दिया है, ऐसे तो पूरा काशी खत्म हो जाएगा। तो मिलने की खुशी पर भोलेनाथ ने यहाँ पे वरदान दिए है कि जिसके भी चिताएं यहाँ पर जलेंगे उसको मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि दिया हुआ श्राप तो वापस आता नहीं ना। तो इसलिए वहाँ पे वरदान भी दिया कि जिसके भी चिताएं यहाँ जलेंगे उसको मोक्ष मिल जाएगा, में या किसी चीज में। तो मणिकर्णिका घाट पे मिलने के बाद मोक्ष मिल जाता है डायरेक्ट, तो उसको फिर गर्भ में धारण नहीं होता है। पूरा जन्म खत्म नहीं होगा। हाँ, तो का जो नया निर्माण हो रहा था वो किसका ही हो ये हो रहा है ना। ये ना? हाँ, बनारस आपको आपकी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखा देगा। आप कितना भी ग्रो करिए, स्पिरिचुअली ट्रांसेंड करिए, बट आपका अंत कहाँ होना है वो बनारस आपको कंटिन्यूसली रिमाइंड करवाता रहता है। और मुझसे कोई पूछे कि किस जगह पे मैं वापस जाना चाहूंगा, तो डेफिनेटली बनारस ही रहने वाली है, विदाउट अ डाउट। मैं यहाँ बाहर बाहर आना चाहूंगा। ये रत्नेश्वर महादेव टेम्पल है। इसे काशी करवट मतलब लीनिंग टेम्पल भी कहा जाता है। स्किंदिया घाट पे बना ये टेम्पल स्किंदिया रानी ने बनवाया था। वो चाहती थी कि यह मंदिर काशी विश्वनाथ टेम्पल से भी ज़्यादा ऊंचा हो, पर काशी में ऊंचाई घमंड से नहीं विनम्रता से मिलती है, इसलिए यह मंदिर झुक गया। और इसके बाद मैं निकल गया दशाश्वमेध घाट पे गंगा आरती के लिए।
मैं घाट पर दिन के 2 बजे पहुंच गया था। आरती शाम 6 बजे शुरू होनी थी। जल्दी इसलिए आया क्योंकि स्लॉट लिमिटेड था और इसलिए भी क्योंकि मैं इस पल को बोट में गंगा माँ पर बैठकर नहीं देखना चाहता था। मेरे लिए माँ के ऊपर रहकर उनकी तरफ पीठ करके आरती देखना सही नहीं लगा। 3 बजे से ही तैयारी शुरू हो गई थी। दिए, फूल और आवाज़ों के बीच घाट धीरे-धीरे जाग रहा था। मैं बस वहीं बैठा रहा, शांत, धैर्य के साथ इंतज़ार करता हुआ। ये ऋषभ शर्मा का है, बर्निंग आर्ट। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।
एंड करके हम एकदम कॉन्ट्रास्ट वाली जगह में जा रहे हैं, मणिकर्णिका घाट। आरती के बाद मैं एक बिल्कुल उल्टे सच की तरफ चल पड़ा, जहाँ शोर ख़त्म हो जाता है और जो बचता है वही रियल होता है, मणिकर्णिका। यहाँ ना भजन चलते हैं, ना शंख की आवाज़ होती है, सिर्फ आग और सच। यहीं मुझे भगवान शिव सबसे ज़्यादा महसूस हुए, अंधेरे में, राख के बीच, अंत के साथ खड़े हुए। क्योंकि यहाँ कुछ छुपाया नहीं जाता, न दर्शन का दिखावा, न जीवन का घमंड। यहाँ मौत कोई डर नहीं है, यहाँ मौत ही सत्य है। और शायद इसीलिए काशी में मोक्ष की बात सबसे पहले यहीं से शुरू होती है। और एक बहुत ही स्ट्रेंज साइट मुझे वहाँ दिखी। कुछ मुर्गे वहाँ पे थे, जिसका रीज़न मुझे नहीं पता। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट। काफ़ी थक जाने के बाद मैं पहुँच गया भांग ठंडाई ट्राई करने। आगे भैया। काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी भांग, अब फील हो रहा है, अब सो जाना चाहिए शायद। प्लान हमारा कल था जाने का, बट आज जाना पड़ रहा है क्योंकि हमारी कल की तत्काल टिकट हुई नहीं। उसका रीज़न ये है कि बनारस में भीड़ बहुत है और इसलिए हमने आज की बस करवाई है टिल दिल्ली, और दिल्ली के आगे वंदे भारत बुकड है। अब मुझे इससे एक बात याद आ रही है जो कल हमें बोट पे भैया ने बोली थी कि काशी से मंडे को वापस नहीं जाते, अपशगुन होता है। हम ना आए अपनी मर्जी से हैं, यहाँ बुलाया गया है, मेरे को ऐसा फील होता है, और ना ही जा अपने डिसाइडेड डे पे रहे हैं। मुझे ये सब बातें सिर्फ लगता था कि लोग रील वायरल करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, बट अब खुद फील हो रहा है कि ये सच है। ना आप यहाँ आओगे अपनी मर्जी से और ना जाओगे अपनी मर्जी से। अभी हम जाएंगे काल भैरव मंदिर क्योंकि बस उतना ही टाइम बचा है, शाम को हमारी बस है। उसके बाद सीधा घर को। भाई परेशान क्यों है? परेशान इसलिए क्योंकि 1 बजे बंद हो जाएगा और इसमें कराया गया है वो देखो। मंदिर के लिए लगभग 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। हमारे पास समय कम था, मगर काल भैरव मंदिर जाए बिना हम वापस नहीं लौटना चाहते थे, क्योंकि काल भैरव जी को काशी का रखवाला कहा जाता है। यहाँ भगवान को मनाया नहीं जाता, यहाँ भगवान से सच बोला जाता है। कहते हैं काशी में प्रवेश से पहले काल भैरव की इजाज़त लेनी पड़ती है। ये डर के देवता नहीं है, ये मर्यादा के देवता हैं। जो झूठ लेकर आता है यहाँ खुद ही ठहर जाता है, और जो सच के साथ खड़ा होता है उसे रास्ता मिल जाता है। शोर कम है, नज़र तेज़ है, जैसे कोई पूछ रहा हो क्यों आए हो। लगभग 6 घंटे की लाइन में लगने के बाद हम मंदिर के थोड़ा पास पहुँचे, और कुछ ही देर में हमारी दिल्ली की बस भी थी।
दर्शन हो जाने के बाद बस पकड़ने की बहुत जल्दी थी और मन में कई बातें भी चल रही थी। काशी कोई शहर नहीं है, ये एक याद दिलाने वाली जगह है। यहाँ जीवन पूजा के साथ चलता है और अंत सच के साथ। विश्वनाथ ने समर्पण सिखाया, गंगा ने धैर्य, मणिकर्णिका ने याद दिलाया कि सब कुछ यहीं छूट जाता है, और काल भैरव ने पूछा, अब लौट रहे हो, पर क्या लेके जा रहे हो? शायद जवाब अभी पूरा नहीं है, पर एक बात साफ है, काशी से कोई खाली हाथ नहीं जाता, मैं भी नहीं।